के मामले में पुलिस की जांच तेज, डीआईजी अभिषेक दुल्लर का बयान आया सामने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है। नई लॉन्च की गई वेबसाइट का उद्देश्य नर्सों को सुविधाजनक तरीके से विभिन्न सेवाओं तक पहुंचाना प्रदान करना है। इसके अंतर्गत प्राथमिक पंजीकरण, पंजीकरण का नवीनीकरण, एनओसी जारी करना, इसके साथ ही कई सुविधा प्रदान करेंगे। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के अलावा विदेशों में भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पहल के अंतर्गत इस वेबसाइट को रोजगार विभाग की वेबसाइट के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे भर्ती एजेंसियों को प्रासंगिक डाटा तक पहुंच बनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस एकीकरण से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने और प्रतिभा खोज प्रक्रियाओं को और भी कारगर बनाने की उम्मीद है। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार के 6 महीने पूरे हो गए हैं। 6 महीने के कार्यकाल को लेकर बीजेपी लगातार सरकार को घेरने में लगी है। खासकर 10 गारंटियों को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल में हैं और कांग्रेस पर हमलावर हैं। इस पर कांग्रेस सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार चरणबद्ध तरीके से गारंटियों को पूरा कर रही है। ओपीएस को लागू कर दिया गया है और महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। जेपी नड्डा के कांग्रेस को मां बेटे की पार्टी वाले बयान पर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल से संबंध रखते हैं। चुनावों के समय इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो अशोभनीय है। 6 महीनों का जो कार्यकाल है कांग्रेस सरकार का और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, वो उपलब्धियों भरा है। इस छोटे से कार्यकाल में और किसी भी सरकार के लिए 6 महीने का कार्यकाल कुछ भी नहीं होता है। और हमने जो कुछ वायदे किए थे हमने पूरे किए हैं। हमने हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को ओपीएस जो है वो दे दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र अभी भी नहीं मानते कि ओपीएस बहाल हो चुका है, मगर कांगड़ा में, धर्मशाला में 25 मई को कोई 25,000 कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और सरकार का धन्यवाद किया है। हमने जो दूसरी घोषणा की थी कि हम जो है हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को पेंशन देंगे, वो हम फेज मैनर में दे रहे हैं। पहले फेज में 2,31,000 महिलाओं को हमने पेंशन शुरू कर दी। सोलन में चल रहे 3 दिवसीय सतबाबा मेला चायल संपन्न हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सांस्कृतिक संरक्षण को लेकर चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें, अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाना है तो मेलों को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ओर ना भागकर मेलों में अपने स्थानीय लिबास पहनकर अपनी संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि चायल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए सड़कों की दिशा सुधारी जाएगी। इसके लिए वह केंद्रीय परिवहन मंत्री से मिलेंगे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी जनता को बताई। संजोए रखना, बनाए रखना, बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसलिए जहां एक और मैं मेला कमेटी का आभार प्रकट करता हूं, वहीं पर आप इतनी बड़ी संख्या में मेला का हिस्सा बनते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आजकल मनोरंजन के बहुत सारे साधन हो गए। मोबाइल पर भी मनोरंजन है, टेलीविजन पर भी है, रेडियो पर भी है, इंटरनेट पर भी है। लेकिन जो अपनी कला, संस्कृति, साहित्य है, हमारी परंपराएं हैं, आखिरकार इसको बचा के रखने की जिम्मेदारी किसकी है? आज की पीढ़ी के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए ये मेलों का आयोजन होते रहना चाहिए और इससे भी भव्य मेलों का आयोजन पूरे हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए। देवभूमि के आकांक्षी जिला चांबा में दर्ज हुए युवक मनोहर लाल की हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने अब तक एक परिवार के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले की जानकारी साझा करते हुए डीआईजी नॉर्दर्न रेंज अभिषेक दुल्लर ने बताया कि सलूनी उपमंडल के इस चर्चित मामले में शरारती तत्वों की ओर से धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही थी। असल में ये मामला उस तरह का नहीं है। ये 2 परिवार के बीच की
का निजी मामला है, जिसमें आपसी कहासुनी के बाद इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं डीआईजी दुल्लर ने यह भी कहा कि फिलहाल पुलिस ने प्राथमिक जांच में जिन लोगों से पूछताछ की है, उसके बाद 5 गिरफ्तारियां की गई है और ये सभी एक ही परिवार के सदस्य की है। इस वारदात को सुलझाने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी मदद ली गई है, साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। वहीं जिन हथियारों के साथ शरीर के टुकड़े किए गए हैं, उसमें आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें भी रिकवर किया जाएगा। देखिए, चंबा के सलूनी एरिया से एक व्यक्ति 6 तारीख से मिसिंग था, तो उसके घर वालों ने मिसिंग रिपोर्ट कराई थी। तो उस पर पुलिस ढूंढ रही थी उस मिसिंग व्यक्ति को। तो उसमें बाद में उसकी डेड बॉडी उस एरिया में मिली और डेड बॉडी को देख के ये पता चला कि इसका मर्डर हुआ है। तो पुलिस ने उस पर एक मर्डर का केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू करी। तफ्तीश में ये पता चला कि जो अक्यूज लोग हैं उन्होंने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, प्योरली पर्सनल रीजंस की वजह से उसकी हत्या कर दी है। तो इसमें ये केस वर्कड आउट हो चुका है और सारे अक्यूज्ड लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और आगे की तफ्तीश भी जारी है। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सरकार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। 15,000 से अधिक कर्मचारियों को मई महीने से तनख्वाह अभी तक नहीं मिल पाई है, जिसमें अकेले 11,500 एचआरटीसी के कर्मचारी हैं, जबकि वन निगम, श्रम और रोजगार, मेडिकल कॉलेज और जल शक्ति विभाग के कुछ आउटसोर्स कर्मचारियों को भी इस बार सैलरी नहीं दी गई है, जिसमें कर्मचारी बेहद ही परेशान है और आंदोलन के लिए सरकार को चेतावनी लगातार दी जा रही है। मैं आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि परिवहन निगम के कर्मचारियों के साथ सरकार सौतेले व्यवहार कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का कहना है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और केंद्र सरकार ने भी कर्ज की सीमा को घटा दिया है। ऐसे में सुक्खू सरकार बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर काबू पाने के लिए संसाधनों को जुटाने में लगी है। आज या कल में कर्मचारियों को सैलरी मिल जाएगी। ना सैलरी ना पेंशन आज तक मिली। मैं एक और बात सरकार से पूछना भी चाहता हूं कि हमारे जो ड्यूज हैं, दुनिया भर के ड्यूज हमारे को सरकार से लेने को है, जैसे कि 35 महीना का ओवरटाइम नाइट, 2016 का जो पे स्केल मिला उसके एरियर, 3% डीए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिल गया, वो एचआरटीसी को आज तक नहीं मिला। 50,000 रुपए एरियर के रूप में एक इस पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिल गई है, लेकिन एचआरटीसी के कर्मचारियों को आज तक नहीं दी गई। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के कर्मचारी हैं, उनको जो है इस महीने की सैलरी नहीं मिली थी, लेकिन अमूमन ये 10 तारीख तक मिल जाया करती थी। इस बार इसमें मुझे लगता है 2-3 दिन की देरी हुई है, लेकिन अभी मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है एमडी ट्रांसपोर्ट से कि ये आज या कल में जो है इनकी सारी सैलरीज जो है रिलीज हो जाएगी। ये आज या कल तक सबको मिल जाएगी। एक तौर पे है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो पिछली सरकार से एक बहुत बड़ा कर्जा 75,000 करोड़ का या 11,000 करोड़ रुपए की जो लाइबिलिटीज मिली है, उसके बावजूद ये सारी चीजें एक चैलेंज तो प्रेजेंट गवर्नमेंट के सामने है। तीर्थ घाटी की 10 पंचायतों ने पर्यटन विकास को लेकर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है और इस डॉक्यूमेंट को कुल्लू दौरे पर पहुंचे बागवानी और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को सौंपा है। आपको बता दें, घाटी की पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग रखी है कि उनके क्षेत्र की पंचायतों ने जो विजन डॉक्यूमेंट का प्रस्ताव पारित किया है उसे विधानसभा में पास किया जाए, ताकि यहां का प्राचीन स्वरूप ऐसा ही बना रहे और पर्यटन के क्षेत्र में घाटी और आगे बढ़े। आपको बता दें कि इस तरह के प्रस्ताव को घाटी की 10 पंचायतें पास कर चुके हैं, जिन्होंने सरकार से इस पर पॉलिसी बनाकर पंचायतों को अधिकार प्रदान करने की मांग रखी है। जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो एंट्री गेट है वो मेरी पंचायत में पड़ता है। हम वहाँ की टूरिज्म को ऐसा डेवलप करना चाहते हैं कि लोग वहाँ पर दोबारा भी आए। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो आदमी एक बार आए उसके बाद दोबारा ना आए। हम चाहते हैं हमारे जो टूरिज्म है वो साफ सुथरा रहे। हम चाहते हैं कम से कम लोकल आदमियों को फायदा मिले, लोकल आदमियों को ज्यादा फायदा मिले और बाहर वालों को कम से कम फायदा मिले। हम चाहते हैं कि जो हमारे स्ट्रक्चर्स बने, मल्टीपल बिल्डिंग्स ना बने, 500 कमरे के होटल ना बने, 100, क्योंकि तो बाहर वाले लोगों के पास तो पैसा है, वो आएंगे इन्वेस्ट करेंगे, 100 कमरे का होटल बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे। हम जो यहाँ पंचायत प्रतिनिधि हैं, जो तीर्थन घाटी की 10 पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, हमारी पिछले 2-3 सालों से एक मांग है। तीर्थन घाटी जो है एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंडर ये हमारी एक घाटी है, उभरता हुआ एक पर्यटन स्थल है। वहाँ पर पर्यटन
किस दृष्टि में आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ के हमारे जो संसाधन है, सीमित संसाधन है, हम चाहते हैं कि वहाँ पर ऐसा पर्यटन डेवलप हो जो एक टिकाऊ, दीर्घकालिक और लोगों के लिए लाभप्रद हो। उसके लिए हम वहाँ के लिए जो है एक स्पेशल पॉलिसी चाहते हैं। हमने 17-18 तरह की एनओसी की कुछ शर्तें बनाई है ओवरऑल कि डीसी साहब के साथ पिछले 3 सालों से काम चला है। और साथ में ये किस लिए सर, ये इसलिए कि डेस्टिनेशन में टूरिज्म तो बढ़ रहा है, तीर्थन करके बहुत एक फेमस डेस्टिनेशन तो हो गया, लेकिन वो लंबे टाइम तक सस्टेनेबल वे में बढ़े। और इसके लिए हमने कुछ चीजें तय की, उसमें से प्रमुख 3 चीजें हैं। एक, वहां का आर्किटेक्चर है लोकल वे में हो, 3.5 मंजिला से ऊपर ना हो, एक हमने तय किया है। दूसरा, उसकी जो भी बाहरी व्यक्ति आता है या लोकल भी हो, वो 12 कमरों से ज्यादा फिलहाल कंस्ट्रक्शन ना बनाए। प्रकृति की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश में तमाम तीर्थ स्थल हैं जिनके दर्शनों के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इनमें से एक बेहद ही खास तीर्थ स्थान है सिरमौर जिले का चूड़धार। यहां दर्शन के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वीकेंड के चलते और मैदानी इलाकों में गर्मी की दस्तक से सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी और शिरगुल महाराज की पावन स्थली चूड़धार में इन दिनों नौहराधार से श्रद्धालुओं का जल सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालुओं की भारी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि शिरगुल महाराज चूड़धार मंदिर 11,965 फीट ऊंचाई पर स्थित है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान सहित कई राज्यों के श्रद्धालु और ट्रैकर शिरगुल महादेव के दरबार में पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।